नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। शेखावत का कांग्रेस पर पलटवार, बोले फोन टैपिंग पर नैतिक अधिकार खो चुकी है कांग्रेस। जोधपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन, मंत्री भूपेंद्र यादव बोले प्रकृति से सामंजस्य जरूरी। जल संरक्षण को लेकर बोले शेखावत, अब यह सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन है। जल संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, महिलाओं ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए शेखावत ने साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह न केवल प्रधानमंत्री का बल्कि पूरे भारतवर्ष का सम्मान है, जो हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री ने विश्व के हर कोने में जाकर भारत की कूटनीतिक ताकत को बढ़ाया है, जो देश के 140 करोड़ जनता का सम्मान है। शेखावत ने कहा कि जो लोग भारत का विरोध कर रहे हैं, उरी, पुलवामा और पहलगाम के बाद जिस तरह भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है, उससे उनके हौसले पस्त है। इसलिए ऐसे लोग भारत का विरोध करने का कोई मौका नहीं चुक रहे हैं, लेकिन इससे भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के प्रधानमंत्री को यदि किसी दूसरे देश में उस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, वो केवल देश के प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, अब तो देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, उनकी क्षमता का सम्मान है, उनके विकसित होने के संकल्प का सम्मान है, उनके जज्बे और हौसले का सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सभी कोनों में जाकर के हम भारतवासी गर्व कर सकें अपने कूटनीतिक संबंधों से, अपनी सूझबूझ से, ऐसे सम्मान भारत के हम सब भारतवासियों के लिए हासिल कर हम सब लोगों का सौभाग्यवर्धन किया है। तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कुछ देशों में बसे हुए कुछ लोग वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। पहले से वर्षों से इस तरह की अलगाववादी ताकतें भारत की सरजमी से बाहर कई जगह ऐसे कलवित घोषित होती रही, लेकिन भारत की क्षमता और सामर्थ्य बढ़ने के साथ साथ में भारत के द्वारा ये स्पष्ट संदेश पूरी पुलवामा और पहलगाम के बाद में दिए जाने के बाद में कि अब भारत भूमि के खिलाफ चलने वाला कोई भी षड्यंत्र, क्या है वो भारत की धरती पर से हो रहा हो या बाहर से, अब देश उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। नीचे करो। ये होने के बाद में अब निश्चित रूप से ऐसे लोगों के हौसले धीरे धीरे पस्त होने शुरू होंगे। हमारा सामर्थ्य जिस तरह से बढ़ेगा, जिस शक्ति के साथ में बढ़ेगा, जिस गति के साथ में बढ़ेगा, ये सब लोग जो हैं वो नगण्य भी हो जाएंगे और अप्रासंगिक भी हो जाएंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार के दौरान जो फोन टैपिंग हुई थी, उसके खुलासे खुद मुख्यमंत्री के तत्कालीन ओएसडी ने किए थे। इसलिए कांग्रेस फोन टैपिंग मामले पर अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है। मंगलवार को अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार के मंत्री, विधायक और उप मुख्यमंत्री खुद उन पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए दूसरों पर आरोप लगाने से अच्छा है कि पहले कांग्रेस को स्वयं अपने भीतर झांकना चाहिए। जातीय जनगणना पर कांग्रेस द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर शेखावत ने कहा कि जब कोई विषय समझ में न आए या जानबूझकर न समझा जाए तो उस नासमझी पर प्रतिक्रिया देने के बजाय कभी कभी विनोद कर लेना ज्यादा बेहतर है। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय लेने वाली पार्टी है, जो परिवार भाव से काम करती है। चलिए, मुझे लगता है कि टेलीफोन टैपिंग जो गहलोत सरकार में, जिसमें डोटासरा साहब खुद मंत्री थे, पीसीसी चीफ भी बने, उस समय के टेलीफोन टैपिंग के प्रकरण चीफ मिनिस्टर के ओएसडी ने जिस तरह से उन सब का खुलासा किया है, मुझे लगता है कि उसके बाद में शायद अब कांग्रेस के किसी नेता से कम राजस्थान में तो उनको इस तरह के लांछन लगाने, इस तरह के आधारहीन बातें करने का जो है मॉरल राइट भी अब उनका नहीं है। उनके पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को जिस तरह के स्टेटमेंट ओएसडी टू द चीफ मिनिस्टर ने दिए हैं,
उनकी सरकार को लेकर के, मुख्यमंत्री के व्यवहार आचरण को लेकर के, उनके टेलीफोन टैपिंग में संलिप्तता को लेकर के मुझे लगता है पहले उस पर विचार करके फिर टिप्पणी करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है। यहाँ हम सामूहिक निर्णय पद्धति के साथ में निर्णय करने वाले लोग हैं। जब गहलोत साहब की सरकार थी तब गहलोत साहब के मंत्री, गहलोत साहब के विधायक, गहलोत साहब के उप मुख्यमंत्री वो किस तरह की टिप्पणियां करते थे, पहले एक बार वो उनके बारे में विचार करें, उसके बाद उनको टिप्पणी करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के किसी विषय को समझने या जानबूझ करके न समझने पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उनकी उस नासमझी या न समझने की आदत, इन दोनों के ऊपर कभी कभी विनोद कर लेना ही ज्यादा बेहतर है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को जोधपुर स्थित अरीड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रकृति से सामंजस्य बनाकर चलना समय की मांग है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे रेफ्रिजरेटर जैसी चीजें मानव उपयोगी है, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सभी को साझा प्रयास करने होंगे। मंत्री यादव ने अफ्रीकी सामाजिक प्रभाव को और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि संस्थान को बच्चों के लिए मरुस्थलीय पौधों का पार्क और नर्सरी विकसित करनी चाहिए, जिससे नई पीढ़ी को मरुस्थलीय जैव विविधता की जानकारी मिले। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि जोधपुर वृक्ष संरक्षण की भूमि है। यहाँ के लोग पर्यावरण के लिए बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते। उन्होंने अरावली पर्वतमाला को मरुस्थलीकरण रोकने में अहम बताया। कार्यशाला का उद्देश्य जलवायु सहनशीलता, जैव विविधता और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था। कार्यशाला में 2030 तक भूमि शरण तटस्थता की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की गई और सूखा पूर्व चेतावनी प्रणाली, भूमि उपयोग समन्वय आदि पर भी केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर ओबीसी समाज को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अतीत में काका कालेलकर और मंडल आयोग की सिफारिशों की उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि ओबीसी को आरक्षण कांग्रेस की सत्ता से बाहर रहने पर ही मिला। जहां वृक्ष की रक्षा के लिए एक साथ 343 माताओं बहनों ने अपने आप को मृत्यु का आवरण करना स्वीकार किया, लेकिन पेट का फूक कटने से बचाने तरक्की करके सब कुछ बना सकते हैं। चंद्रमा पे जाने के लिए रॉकेट बना सकता है, 24 घंटे बिजली बनाने के लिए यंत्र बना सकता है, बड़ी से बड़ी हाई स्पीड की ट्रेन बना सकता है, लेकिन मनुष्य प्रकृति का विकल्प नहीं बन सकता। प्रकृति का विकल्प माने हम पेड़ की क्वालिटी को तो इम्प्रूव कर सकते हैं, पर किसी फैक्ट्री में गेहूं नहीं बना सकते। गेहूं धरती में होता है। चुनौतियां जो हैं उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस बार हमारा ये प्रयास है कि अरावली क्षेत्र में ग्रीन वॉल डेवलप की जाए। पिछले दिनों हमने उदयपुर में भी इसकी मीटिंग करी। आज उसी क्रम में इस डे को मनाने के साथ आप ही के साथ यहाँ पर सुबह मीटिंग भी करी, सारे DFOs को भी बुलाया है, ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को बुलाया है, पौधा वितरण का कार्यक्रम भी किया। और हमारा मानना है कि जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं, स्थानीय घास है, उनके लिए नर्सरियाँ डेवलप करनी चाहिए। आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, यहाँ के सभी विधायक और सांसदों ने भी इसमें सहभाग लिया। और पूरे दिन चलने वाली ये जो कार्यशाला है, ये हमारे जो शुष्क क्षेत्र है, हमारा जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसी जो वनस्पति है उसमें कल कर्नाटक में कांग्रेस के द्वारा जो झूठ बोला जा रहा था, जिसमें उन्होंने जातिगत सर्वेक्षण जो उन्होंने 2015 में किया, 165 करोड़ रुपए खर्च किए और अब उसको फिर कह रहे हैं हम नया लेकर के आएंगे। ये इस बात को दर्शाता है कि
कांग्रेस ओबीसी और पिछड़ी जातियों के एकदम खिलाफ है। इन्होंने काका कालेलकर कमीशन का भी लागू नहीं होने दिया, इन्होंने मंडल को भी लागू नहीं होने दिया। ओबीसी को तो आरक्षण ही जब मिला जब कांग्रेस सत्ता से गई, ओबीसी को संवैधानिक भी आरक्षण भी तब मिला जब सत्ता से गई। और अब जो कर्नाटक में इन्होंने किया है, राहुल गांधी जी जो कहते थे ये ठीक उसका उल्टा है। वरना 2015 से 165 करोड़ रुपए खर्च किया, इसका हिसाब कौन देगा और क्यों बदला? तो ये तो कांग्रेस से पूछो, उनको जवाब देना चाहिए। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार को जोधपुर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में जल संरक्षण अब सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस अभियान में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो इस बात का संकेत है कि जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित होने के कारण वे पर्यावरणीय चेतना की अग्रणी वाहक बन चुकी है। शेखावत ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा अब तक 57 से 58 हजार कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी जिलों और संभागों में यह अभियान सक्रिय रूप से चल रहा है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही है। जल संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता आई है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जानकारी दी कि अभियान के अंतर्गत हजारों पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया गया है, जिसमें कैचमेंट क्षेत्रों की सफाई और अवरोधों को हटाने का कार्य शामिल है। जोजरी नदी के कायाकल्प की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे जोधपुर और इसके आसपास के 26 किलोमीटर के दायरे में स्थित क्षेत्रों को दीर्घकालिक लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि 2 दिन पूर्व उनके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने पाली, जोधपुर और बालोतरा से निकलने वाले रासायनिक युक्त जल को पाइपलाइन के माध्यम से कच्छ क्षेत्र तक पहुंचाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। शेखावत के अनुसार इस योजना से केवल उद्योगों को ही नहीं बल्कि प्रदूषित भूमि की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। जब शोधित जल नदियों में बहेगा तो यह न केवल जल स्रोतों की प्राकृतिक शुद्धता लौटाएगा बल्कि किसानों की समृद्धि में भी योगदान देगा। जोधपुर शहर द्वारा आयोजित आज इस पत्रकार वार्ता में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी शहर जिला परिवार के मुखिया सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पालीवाल जी, हम सब के बीच में उपस्थित सम्माननीय विधायक आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण और पत्रकार मित्रों, दोपहर में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आप सबने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई है। मैं हृदयपूर्वक आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आपका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जल का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व है। निरंतर बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जल की आवश्यकताएं और दूसरी ओर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों के चलते हुए आने वाले समय में पानी की उपलब्धता पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है। भारत में चुनौतियां और भी अधिक है, क्योंकि भारत आज आबादी के दृष्टिकोण से विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। वहीं दूसरी तरफ भारत की सारी नदियों में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, उन नदियों में कुल साल भर में जितना पानी बहता है उसका लगभग 80% से ज्यादा पानी मॉनसून के 30-40 दिनों में ही प्रवाहित होता है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, इरेटिक रेनफॉल्स होने लगी हैं, स्कैंटी रेनफॉल्स, एक जगह में कहीं एक साथ क्लाउड बस्ट होकर के बरसात हो जाती है। उसके चलते हुए हमारी नदियां सदा नीरा बनी रहें, ये एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने। इसी क्रम में तापमान बढ़ने के चलते हुए जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती, बड़ा संकट हम सबको दिखाई दे रहा है। राजस्थान में चिंता और भी बड़ी है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से
हमारी पानी की उपलब्धता पहले भी चुनौती थी और भारत क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन से पानी निकालने वाला देश है, मैं आप सबके साथ में जानकारी साझा करना चाहता हूं कि दुनिया में दूसरे और तीसरे नंबर पर जो देश पानी निकालने में हमारे बाद में आते हैं, अमेरिका और चाइना। यदि उन दोनों को कुल निकाले हुए पानी को जोड़ दिया जाए तो भी हम उससे 1.5 गुना पानी भारत में निकालते हैं। 80% से ज्यादा के जल पर निर्भर करती है और शहरी क्षेत्र भूगर्भ के जल पर आधारित है। इसी के साथ साथ में हमारी पानी खेती के लिए जो उपयोग होता है, सिंचाई के लिए, उसका भी लगभग 75% हिस्सा जो है वो भूगर्भ के पानी से आता है। ऐसे में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भूगर्भ के अत्यधिक दोहन के चलते हुए देश भर में जहां 20% ब्लॉक्स जो है वो OCS कैटेगरी में आए, ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड या सेमी क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड, ऐसे चुनौतीपूर्ण बने जिनको डार्क जोन सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, राजस्थान की बहुत बड़ी संख्या जो है ब्लॉक्स की उसमें आने आई है। देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्षा जल का संचय, संरक्षण और भूगर्भ के जल का पुनर्भरण, इसको लेकर के व्यापक कार्यक्रम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल शक्ति अभियान हुआ, जिसमें इन सारी गतिविधियां या इनसे जुड़ी हुई गतिविधियों को के प्रति लोगों को जागरूक करने के दृष्टिकोण से देश के सभी 700 जिलों में जल शक्ति अभियान आयोजित किए जाते हैं, प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा देश भर के भूगर्भ के जल की मैपिंग करके, उसके एक्विफर्स की मैपिंग करके लगभग 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जब मंत्री था तब हमने मैपिंग करके उसका रोड मैप पूरा बनाया था। उसके रिचार्ज स्ट्रक्चर्स कैसे बने, 700 जिले की सारी परियोजना बनाई थी। देश में अनेक प्रदेशों ने, अनेक प्रांतों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बार बार आह्वान किए जाने के चलते हुए उससे प्रेरणा लेकर के जो जल का आंदोलन जन आंदोलन बनता हुआ प्रतीत होता है, अनेक राज्यों ने अपने अपने तरह से इस पर एफर्ट्स किए हैं। गुजरात का जो वर्षा जल संचयन का अभियान है वो निश्चित रूप से अत्यंत परिणामदायक का काम किया था, लेकिन दुर्भाग्य से बीच के 5 साल में जिस तरह की सरकार इन सब विषयों से उदासीनता रखने वाली होती तब तक तो शायद ठीक था। उन्होंने ऐसी सारी चीजों को लटकाने अटकाने का काम किया, अपने राजनीतिक मंतव्य से उनसे रोकने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजन लाल जी का कि उन्होंने इस वर्ष उस योजना को नया कलेवर देते हुए उस योजना को नए सिरे से लागू किया है। आज राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो 5 जून को पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा दोनों के एक ही दिन संयोग से आए थे, उसके साथ में जो प्रारंभ हुआ था, आज राजस्थान में एक नई चेतना का अवलंबन उसके माध्यम से हुआ है। गांव-गांव में, हर ब्लॉक पर, हर जिले में वर्षा जल संरक्षण की आने वाले समय में आने वाले वर्षा के जल के संरक्षण की तैयारियों का काम, हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज के रिजुविनेशन का काम, और हम सब जानते हैं कि वृक्षारोपण इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है वर्षा के जल के संरक्षण के दृष्टिकोण से। उसके साथ वृक्षारोपण का काम, नई पीढ़ी को इन सब विषयों के प्रति जागरूक करना और उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी करना, इसके लिए उनको साथ जोड़ करके इन सब विषयों पर काम, और साथ साथ में हमारे तालाबों के सुदृढ़ीकरण का काम इस जो है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम की अपने मन की बात में सराहना की है। और राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने रामगढ़ बांध से जो श्रमदान की अलख जगाई थी, पूरे राजस्थान में इसको लेकर के नई गतिविधियां प्रारंभ हुई है और राजस्थान भर में जल संरक्षण को लेकर के, जल संरक्षण की गतिविधियों को लेकर के एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। जो
टेंडर्स राज्य सरकार को करने थे वो प्रक्रिया 3 टेंडर्स 3 सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट और टेक्निकल जो आपके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर हो चुके हैं, बाकी 2 की टेंडर प्रक्रिया रहते हैं। एक बार वो होने के बाद में जब पानी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी पूरी बन जाएगी तब हम सारा ट्रीटेड पानी नदी में छोड़ करके इसके स्लज को साफ करके इसको जो है एक सदा नीरा अच्छी प्रवाह पानी की प्रवाहमान नदी का स्वरूप प्रदान कर सकें, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से ये जो है विज़न, ये जो सपना है, ये सफल होगा और ये गेम चेंजर होगा इस क्षेत्र के लिए, न केवल जोधपुर के लिए अपितु जोजरी नदी के पूरे 26 किलोमीटर के प्रवाह क्षेत्र और उसके आसपास में जुड़े हुए सारे क्षेत्रों के लिए होगा। मैं अभी 2 ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मुझे लंबी देर तक बैठने का अवसर मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया है, निवेदन किया है कि पाली, जोधपुर और बालोतरा का जो केमिकल निकलता है इसको एक पाइपलाइन के माध्यम से कच्छ तक ले जाया जाए। और मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति उन्होंने प्रदान की है। बड़ी योजना है, लेकिन निश्चित रूप से वो बनने के बाद में उद्योग का भी भला होगा और साथ साथ में इस प्रदूषित केमिकल अफ्लुएंट से जो हमारे ज़मीन खराब हो रही है, जो हमारे कुएं प्रदूषित हो रहे हैं, उन सब से भी राहत मिलेगी। जिले की ग्रामीण पुलिस की विशेष टीम ने ऑपरेशन धरकर के तहत मादक पदार्थ तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कापराड़ा थाना में दर्ज मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फरार चल रहा था। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन धरकर पर चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत जिला विशेष टीम की ओर से कापराड़ा थाने के 5,000 रुपए के फरार इनामी आरोपी तिलवासनी पुलिस थाना बिलाड़ा निवासी महेंद्र पुत्र सूरजाराम को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को आगे की जांच के लिए पुलिस थाना पिपाड़ शहर को सुपुर्द किया गया। बता दें कि एक दिन पहले ही पुलिस ने बोरुंदा थाने में 5,000 के फरार इनामी आरोपी तिलवासनी निवासी विक्रम पुत्र गंगा विष्णु को गिरफ्तार किया था। वह भी मादक पदार्थ तस्करी के मामले में वांछित था। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत मंगलवार को सुबह बाईसा मंदिर के पास जैसलमेर हाईवे पर उम्मेद सागर बांध पर विशेष जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के प्राचीन बावियों, तालाबों, पोतों एवं कुंडों की पूजा अर्चना कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों व जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी जोधपुर जिले की ओर से जिला पदाधिकारियों, पार्षदों एवं कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही। वहीं भाजपा चौपासनी मंडल की ओर से मंडल अध्यक्ष, मंडल कार्यकारिणी, मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता एवं जन जागरूकता के संदेश को आमजन तक पहुंचाना रहा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज सभागार में लोक देवता बाबा रामदेव नेत्र कुंभ स्वास्थ्य महाशिविर का औपचारिक शंखनाद किया गया। नेत्र कुंभ दिव्यांगजन के लिए कार्य करने वाली संस्था सक्षम व अन्य सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। सक्षम के राष्ट्रीय अध्यक्ष दयाल सिंह पवार ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान के क्षेत्र प्रचारक नीबाराम ने अपने उद्बोधन में प्राचीन समय से हिंदू धर्म में चले आ रही देने की भावना को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना ऐश्वर्य और सर्वस्व छोड़कर धर्म और समाज की सेवा का मार्ग अपना लिया। हमारे लोक देवता बाबा रामदेव ने अपने त्याग से समाज को दिशा दी। सभी वर्गों को साथ लेकर समाज में समरसता स्थापित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पोखरण विधायक प्रतापपुरी महाराज ने कहा कि नेत्र कुंभ का ये आयोजन पहली बार मरुधरा के रामदेवरा में हो रहा है, जहां देश के कोने कोने से पैदल, बाइक और विभिन्न साधनों से पधारे लाखों श्रद्धालुओं को ये विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। कार्यक्रम के प्रारंभ में समरसता के प्रतीक जन जन के आराध्य बाबा रामदेव को समर्पित भजन व लोकगीतों की प्रस्तुति सक्षम के दृष्टिबाधित दिव्यांग बंधु हिंदी के व्यायता जसराज शर्मा द्वारा दी गई। तब इदम राष्ट्राय इदं न मम, इस भाव से लाखों लाखों जो इस पथ पर पथिक बनकर के चल रहे हैं, अब वो युग आ चुका है, ये स्वर्णिम युग। इस स्वर्णिम युग में पुनः भारत
अपने उस पथ पर चलेगा जो विश्व को मार्गदर्शन बन करके विश्व बंधुत्व के भाव से, ज्ञान के भाव से, त्याग के भाव से, सेवा के भाव से, समर्पण भाव से और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के भाव से पुनः विश्व का मार्गदर्शन करेगा। इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि स्वर्णिम युग में ऐसे आयोजनों में, ऐसे कार्यों में हम सब लोग निमित्त बने हैं। पुनः मैं हृदय से आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। क्लोजर समाप्त होने के बाद भी पूरे शहर में जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाया है। जल विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी पीने के पानी को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर मंगलवार को जालामंड पंचायत में रहने वाले लोगों के सब्र का बांध फूट पड़ा और महिलाओं ने सड़क पर जाकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। महिलाओं ने इस दौरान सड़क जाम कर दी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं डालीबाई सर्कल पर भी पानी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि जालामंड ग्राम पंचायत की कॉलोनी में पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं की जा रही है। इसके चलते उन्हें विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अवगत करवाने के बावजूद जल विभाग के अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं। इसके चलते उन्हें पीने के पानी के लिए 1000 से 1500 रुपए खर्च कर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। ऐसे में घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। इधर प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रही महिलाओं से समझाइश का प्रयास किया। इसी तरह का प्रदर्शन डालीबाई सर्किल पर भी किया गया। यहाँ भी काफी समय से चल रही पानी की समस्या को लेकर पार्षद व मोहल्ले वासियों ने धरना देकर रोड जाम कर दी। बता दें कि इन दिनों जोधपुर के सांगरिया, जालामंड सहित कई ग्राम पंचायतों के इलाकों में भी पेयजल की किल्लत सामने आ रही है। कई जगहों पर अवैध कनेक्शन होने के बावजूद जलदाय विभाग कनेक्शन को काटने में नाकाम साबित हो रहा है। इसके चलते आखिरी छोर तक बसी कॉलोनी और घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा नर्सेज के समयबद्ध पदोन्नति बाबत समयबद्ध डीपीसी आयोजित करने एवं 2023 में पदोन्नत नर्सेज की पदस्थापना सूची शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री के नाम एक ज्ञापन एडीएम को सौंपा गया। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेड़तिया ने बताया कि नर्सिंग अधीक्षक, जिला मुख्य उपनिदेशक नर्सिंग जैसे कई पद वर्षों से खाली होने के बावजूद नर्सेज को इन पदों का फायदा नहीं मिल रहा है। अधिकांश नर्सेज अपने सेवा काल में केवल एक पदोन्नति पाकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे राजस्थान की नर्सेज में भारी आक्रोश है। विभाग द्वारा जनवरी 2023 में नर्सेज की पदोन्नति सूची जारी की गई, लेकिन आज दिन तक वो जारी नहीं हो पाई है, जिससे पदोन्नत नर्सेज अपने निम्न पद पर ही कार्य कर रहे हैं और उनको पदोन्नति का फायदा नहीं मिल रहा है। अंततः सरकार पदस्थापना सूची शीघ्र जारी करे। संगठन के महासचिव राजू सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में संपत सांखला, श्री गोपाल व्यास, विनोद गहलोत, बसंत रॉयल, अरविंद अपूर्वा, विकास सेन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न समस्याओं को लेकर आज हमने माननीय चिकित्सा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय के मार्फत ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मुख्य समस्या है कि नर्सेज कैडर का प्रमोशन समय पे नहीं हो रहा है। अधिकांश नर्सेज सेवानिवृत्त हो रहे हैं सिर्फ एक प्रमोशन लेके। तो हमारी मुख्य मांग है कि समय पर डीपीसी बिठाई जाए, जिसकी वजह से हमें समय पर प्रमोशन मिले, जिसकी वजह से सभी नर्सेज में भारी आक्रोश है। एक प्रमोशन हुआ था हमारे 2023 में, जिसकी पदस्थापन सूची आज तक जारी नहीं हुई, जिससे उस प्रमोशन का अभी तक नर्सेज को कोई लाभ नहीं मिला। तो हमारा निवेदन है संवेदनशील सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि कर्मचारी हितैषी में वो ध्यान देते हुए प्रमोशन लिस्ट के बाद में पदस्थापन सूची शीघ्र जारी की जाए, जिससे नर्सेज को हुए प्रमोशन का फायदा मिल सके। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के किसान कौशल विकास केंद्र में 15 से 21 जून तक चल रहे 7 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत किसानों को जैविक खेती, पशुपालन और आय वृद्धि के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम में गुजरात प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर CK टिम्बड़िया ने बकरी से प्राप्त खाद्य को श्रेष्ठ उर्वरक और दूध को औषधीय बताया। उन्होंने किचन गार्डन में जैविक खाद्य के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही। कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि पशुपालन राजस्थान के किसानों की आर्थिक रीढ़ है और कठिन हालातों में भी आय का माध्यम बनता है।
डॉक्टर जेपी मिश्रा, डॉक्टर रवि गोपाल सिंह, डॉक्टर जेड.एस. सोलंकी सहित कई विशेषज्ञों ने टिकाऊ खेती में पशुपालन की उपयोगिता, वैज्ञानिक तकनीकों के प्रचार और जैविक उर्वरकों की महत्ता पर प्रकाश डाला। केंद्र प्रभारी डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने बताया कि यहां से प्रशिक्षण लेकर कई किसान एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में आगे बढ़े हैं। वित्त नियंत्रक अंजलि यादव ने किसानों की आय बढ़ाने हेतु हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में 30 से अधिक किसानों सहित विभिन्न राज्यों से विशेषज्ञ उपस्थित रहे। हम फैमिली एज वेल एज अर्बन एरिया में किचन गार्डन बनवाएगा और उसमें मेरी एक ही सलाह रहती थी कि आप बकरी का जो गोबर है उनका प्रयोग ही करें। यदि बकरी का खाद यदि आपने यूज किया तो कोई फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। हमारे में एक कहावत है कि बकरी न छोड़े काकरो अने ऊंट न छोड़े आकड़ो, यानी कि बकरी हर तरह की जो वनस्पति है उनको खाके अपने शरीर में, और कुछ गांधी बापू ने भी बताया है कि यदि कोई बीमार आदमी है जो पाचन शक्ति एकदम लो हो गई है, उनको यदि बकरी का दूध आप दीजिए, उनकी तंदुरुस्ती भी ठीक ठाक होना शुरू हो जाती। तो श्री पुष्टिकर महिला महाविद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए कला, विज्ञान, वाणिज्य, BCA एवं BSc नर्सिंग संकायों में प्रवेश प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग का शुभारंभ हुआ। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर के व्यास ने बताया कि छात्राओं में प्रवेश को लेकर भारी उत्साह देखा गया। काउंसलिंग सत्र के दौरान संबंधित विषयों के व्याख्याताओं ने छात्राओं को विषय की उपयोगिता और भविष्य की संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छात्राओं ने महाविद्यालय में प्रवेश के प्रति गहरी रुचि दिखाई और अपने करियर निर्माण के प्रति सजगता व्यक्त की। प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के साथ साथ निःशुल्क स्किल डेवलपमेंट कक्षाएं भी संचालित की जा रही है, जो छात्राओं को रोजगार के लिए तैयार करती है। इन कक्षाओं में संपूर्ण कंप्यूटर कोर्स, टेली GST, डिजिटल मार्केटिंग, स्पोकन इंग्लिश और स्टेनोग्राफी जैसे व्यावसायिक कोर्स शामिल है। पुष्टिकर महिला महाविद्यालय अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक संसाधनों और महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयासों के लिए जाना जाता है। काउंसलिंग के माध्यम से छात्राओं को न केवल मार्गदर्शन मिल रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरणा दी जा रही है। केंद्र की भाजपा सरकार के सफलतम 11 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और इस गौरवपूर्ण यात्रा को स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से राजस्थान प्रदेश भाजपा द्वारा संकल्प से सिद्ध तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा शास्त्री नगर मंडल द्वारा वार्ड 38 स्थित व्यास जी की बावड़ी, बालाजी मंदिर, बास्ती गांव में मंडल संकल्प सभा एवं पर्यावरण एवं जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल एवं विधायक अतुल बंसाली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते एक दशक में अभूतपूर्व प्रगति की है। जन कल्याणकारी योजनाओं और दूरदर्शी नीतियों के चलते देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि हम सभी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम के दौरान व्यास जी की बावड़ी पर स्वच्छता अभियान चलाया गया एवं जल स्रोतों के संरक्षण हेतु वृक्षारोपण कर पर्यावरण रक्षा का संदेश दिया गया। इस मौके पर भाजपा शहर उपाध्यक्ष हंसराज प्रजापत, पुजारी त्रिवेणी गिरी, जिला संयोजक राकेश घाटीवाला, विधानसभा संयोजक राकेश बाकरेचा, शास्त्री नगर मंडल अध्यक्ष अमित सिंगाडिया, महामंत्री शैतान सिंह सिसोदिया सहित अनेक कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं पार्षद उपस्थित रहे। द न्यूज बोर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। शेखावत का कांग्रेस पर पलटवार, बोले फोन टैपिंग पर नैतिक अधिकार खो चुकी है कांग्रेस। जोधपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन, मंत्री भूपेंद्र यादव बोले प्रकृति से सामंजस्य जरूरी। जल संरक्षण को लेकर बोले शेखावत, अब यह सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन है। जल संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, महिलाओं ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।